गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं NIC केमिस्ट्री चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं और ठोस अवस्था के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछले जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में, इनके गुण और इनके प्रकारों के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम करेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में जानकारी। तो क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? क्रिस्टल जालक क्रिस्टल जालक के बारे में हम जानकारी। क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वे एक निश्चित और नियमित त्रिविम व्यवस्था में पाए जाते हैं। इस निश्चित और नियमित त्रिविम व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ में जो अवयवी कण होते हैं वे एक निश्चित और नियमित त्रिविम व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। इस व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब क्रिस्टल जालक जो है एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय प्रकार के हो सकते हैं। अगर एक विमीय द्विविमीय यह त्रिविमीय। अगर किसी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण हैं केवल एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं तो उसे एक विमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। और अगर किसी क्रिस्टल जालक में सरल रेखा यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में जो है अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में उपस्थित होते हैं तो उसे द्विविमीय कहते हैं। और यदि किसी क्रिस्टल में जो क्रिस्टल जालक के अवयवी कण हैं वे तीनों दिशाओं में व्यवस्थित होते हैं तो इसे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक की जानकारी के बाद हम बात करेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल अर्थात एकक कोष्ठिका क्या होती है। एकक कोष्ठिका एकक कोष्ठिका के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। संपूर्ण क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक की संरचना होती है एकक कोष्ठिका कहलाती है। संपूर्ण क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति करने से क्रिस्टल जालक की संरचना होती है एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल कहलाती है। एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल जो है क्रिस्टल जालक का ही प्रतिबिंब रूप होती है। एकक कोष्ठिका का चित्र हम बना सकते हैं यहाँ पे। ये हमारी एकक कोष्ठिका
अब इस एकक कोशिका को ऐसे इधर को बढ़ा दें, ऐसे इधर को, सब जगह को हम बढ़ा दें तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। अर्थात यह किसी क्रिस्टल जालक का एक छोटा प्रतिबिंब रूप होती है। और एकक कोशिका के जो है इसका वर्गीकरण भी किया गया है कि एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है। आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं कि एकक कोशिका को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहली है हमारी सरल एकक कोशिका, या इसे मूलभूत एकक कोशिका या आद्य एकक कोशिका। इसके तीन नाम है, या तो सरल एकक कोशिका, या मूलभूत एकक कोशिका, या आद्य एकक कोशिका। और जो दूसरा टाइप है हमारा केंद्रित एकक कोशिका, ये पहला हो गया हमारा। और ये दूसरा। एकक कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, सरल एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका। तो सरल एकक कोशिका के बारे में जान लेते हैं। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल उसके कोनों पर उपस्थित होते हैं सरल एकक कोशिका या मूलभूत एकक कोशिका या आद्य एकक कोशिका कहलाती है। जैसे हम इसका चित्र बना सकते हैं। इस एकक कोशिका के 8 कोनों पर एकक अवयवी कण उपस्थित होता है, अर्थात इसके कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ये कहलाती है हमारी सरल एकक कोशिका। और इसके बाद जो आपकी हमारी केंद्रित एकक कोशिका, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, लेकिन साथ साथ उसके फलक पर या केंद्र पर भी उपस्थित हो सकते हैं। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक अथवा केंद्र पर भी उपस्थित हो सकते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। एकक कोशिकाओं में जो हमारी केंद्रित एकक कोशिका है उसे 3 भागों में बांटा गया है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका जो पहला भाग है फलक केंद्रित यानी कि FCC, और दूसरा भाग है टाई केंद्रित यानी कि BCC, और तीसरा है आधार केंद्रित यानी कि DC। अब हम जो फलक केंद्रित है उस एकक कोशिका के बारे में जान लेते हैं। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण उसके कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ उसके फलकों पर भी उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। जैसे कोनों पे होगा आठ अवयवी कण पर कोनों पे होगा, और 6 हो जाएंगे फलकों पे। ये ऊपर वाला फलक है, ये नीचे वाला, ये साइड वाला, और ये पीछे, और ये फ्रंट वाला। ये हो गई हमारी FCC फलक केंद्रित
कोनों के साथ साथ इसके फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इसके बाद काय केंद्रित, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ उसके केंद्र पर भी उपस्थित होता है। एक अवयवी कण उसके केंद्र पर भी उपस्थित होता है। काय केंद्रित या बीसीसी एकक कोशिका कहलाती है। जैसे इसका चित्र देख लेते हैं। और इसमें एक सेंटर में होना, ये होती है हमारी काय केंद्रित। इसके बाद आती है आधार केंद्रित, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ दो समांतर फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। आधार केंद्रित या बीसी एकक कोशिका कहलाती है। जैसे इसका डायग्राम देख लेते हैं। एक यहाँ बना दें, कोनों के साथ साथ दो समांतर फलकों को या तो ऊपर बना दे, ये समांतर फलक हो गए, या इसमें बना सकते हैं या इस साइड वालों बना दो, एक इधर एक इधर, ऊपर वालों को हटा दो, यानी कि समांतर फलकों पर भी उपस्थित करने हैं। ये जो अवयवी कण है कोनों के साथ साथ समांतर फलकों पर भी उपस्थित होते हैं, केवल दो समांतर फलकों पर। इसके बाद जो है क्रिस्टल जालकों के प्रकारों का वर्णन किया गया है कि एकक कोशिका की सममिति के आधार पर क्रिस्टल जालकों को मुख्यतः 7 भागों में विभाजित किया गया है। उन भागों को हम देख लेते हैं। एकक कोशिका की सममिति के आधार पर इन्हें 7 भागों में बांटा गया है। 7 भागों। और इससे पहले, इस जानकारी से पहले हम बताना चाहेंगे कि जो हमारी एकक कोशिका होती है वो हम इस तरीके से होती है। अब इसमें जो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इसमें जो डिस्टेंस होगी इसे कहेंगे हम ए, इसे कहेंगे हम बी और इसे कहेंगे हम सी। और ये वाला जो एंगल होगा ये अल्फा, ये जो एंगल होगा ये बीटा और ये जो एंगल होगा ये गामा। इन गुणों के आधार पर ही हम क्रिस्टल जालकों के जो 7 प्रकार हैं उनमें हम भिन्नता बता सकते हैं। तो ये जो हमने एक्स को त्रिविम अक्ष पर ये बनाया है कोशिका का चित्र, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। एक्स अक्ष की जो दूरी है वो ए है, वाई अक्ष की जो दूरी है वो बी है और जेड की जो है वो सी है और ये वाला एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। इसके आधार पर जो 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक हैं उन्हें एक ट्रिक के द्वारा हम याद रख सकते हैं। देखते हैं उन्हें कैसे करते हैं। क्रिस्टल जालकों के जो 7 प्रकार हैं मैंने यहाँ पर उनको याद करने की एक ट्रिक बनाई है, जो है उस ट्रिक की सहायता से क्रिस्टलीय निकाय का नाम और उसके अक्ष और कोण
और जालकों की संख्या को हम निकाल सकते हैं। तो ट्रिक है यहाँ पे CHORTMT। इसका मतलब है कि हमारे पास एक TMT सरिया था जिसे चोर ले गया, तो CHOR चोर ले गया TMT सरिया। तो ये दो वर्ड ध्यान रखिए, चोर और TMT। तो हमने यहाँ पे लिख दिया CHORTMT, 7 प्रकार लिख दिए। और C से हो गया हमारा क्यूबिक, घनीय। S से हो गया हमारा हेक्सागोनल, षटकोणीय। O से हो गया हमारा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक सही है, ऑर्थोरोम्बिक है ना। O से हो गया हमारा ऑर्थोरोम्बिक, और R से हो गया हमारा रोम्बोहाइड्रल, त्रिकोणीय। और T से हो गया हमारा टेट्रागोनल, टेट्रा, R टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल होता है हमारा चतुष्कोणीय। और M से हो गया हमारा मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष। और T से हो गया ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्ष। ये हो गया हमारा CHOR चोर TMT। C से क्यूबिक, S से हेक्सागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, R से रोम्बोहाइड्रल, T से टेट्रागोनल, M से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक। हिंदी में भी लिखे गए इनके नाम घनीय, षटकोणीय, समचतुर्भुज, त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष। इसे करने के बाद फिर जो हमारे अक्ष हैं ABC, तो सबसे पहले लिख देंगे हम A बराबर B बराबर C। फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे हम A बराबर B बराबर C और पहले वाले को काट देंगे, C वाले में। फिर दोबारा लिखेंगे A बराबर B बराबर C, दोनों को काट देंगे, यानी कि तीनों लाइन बराबर नहीं है। फिर ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। पहली लाइन को हमने यहाँ उतार दिया, दूसरी लाइन को इसके नीचे उतार दिया, और तीसरी लाइन को नीचे उतार दिया, और तीसरी लाइन को 2 बार रिपीट कर दिया। पहली लाइन A इक्वल टू B इक्वल टू C, दूसरी लाइन में C वाली काट दी, तीसरी लाइन में दोनों काट दी, और जो चौथी लाइन है वो पहली वाली लिख दी, जो पांचवी लाइन है वो दूसरी वाली लिख दी, और जो पांचवी लाइन है वो दूसरी वाली लिख दी, और जो छठी लाइन है वो हमने यहाँ पे लिख दी, और जो सातवीं लाइन है वो एक दूसरे से सेम होंगी। और इसी प्रकार हम कोण देखते हैं। पहले में लिख दिया हमने अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। एक को छोड़ देंगे, हमने इसे छोड़ दिया, फिर ये वाली लाइन हमने यहाँ उतार दी एक को छोड़कर, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90। फिर एक को छोड़ दिया, फिर तीसरे नंबर को उतार दी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। इसे करने के बाद 3 तो लाइन हमारी बन गई। अब जो चौथी लाइन है हमारी लास्ट वाली, उसमें भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 करके 4 को हमने इन तीनों को काट दिया, ये 90 के बराबर नहीं है। फिर बची हमारी ये 2 लाइन, इन दोनों लाइनों को भी हम अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं 90 है, इस वाले को काट देंगे बस। और इसमें अल्फा बराबर बीटा 90 होता है और गामा बराबर 120। इसे ध्यान रखेंगे। और जालकों की संख्या का एक नंबर याद रख लेंगे, 314, 122, 1। अर्थात क्रिस्टल जालकों की संख्या क्यूबिक में घनीय में 3, षटकोणीय में 1, समचतुर्भुज में 4, त्रिकोणीय में 1, चतुष्कोणीय में 2, एकंताक्ष में 2, त्रिंताक्ष में 1। ये कुल मिला के 14 होते हैं, 14 जालक। 3 1 4 4 1 9 2 11 2 13 1 14, 314, 122, 1। इस नंबर को ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं स्प्लिट के माध्यम से, चोर TMT से। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों